भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को इंदिरा एकादशी, पितृ एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का एवं समस्त पितरों का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को आप प्राप्त करते रहें। आज हम आपको इंदिरा एकादशी, पितृ एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और सुनने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सभी सनातन धर्म को जो मानते हैं उन सभी को इस एकादशी का महान पुण्य फल प्राप्त हो सके। क्योंकि भगवान की नवधा भक्ति बताई गई है, उसमें एक प्रकार की भक्ति जिसे श्रवणम कहा गया है, यानी भगवान की कथाओं का श्रवण करना, प्रभु की महिमाओं का श्रवण करना, यह भी एक प्रकार की भक्ति मानी जाती है। इसलिए अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं और व्रत करने के पश्चात एकादशी की कथाओं का श्रवण करते हैं तो भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। लेकिन किसी कारणवश आप एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं और केवल एकादशी की कथा का श्रवण भी कर लेंगे तो भी आपको प्रभु की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी और एकादशी का पुण्य फल भी प्राप्त हो सकेगा। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 अधिक एकादशी होती है। ऐसा कुल मिलाकर के 26 एकादशी हो जाती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है। सभी एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। और जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। इस बार आश्विन माह के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसका नाम इंदिरा एकादशी है। पितृपक्ष में आने के कारण इसे पितृ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी का महापर्व इस बार 21 सितंबर 2022 बुधवार को है। एकादशी तिथि का आरंभ 20 सितंबर 2022 मंगलवार की रात को 9:26 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 21 सितंबर 2022 बुधवार की रात को 11:34 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। और जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अगले दिन यानी 22 सितंबर 2022 गुरुवार के दिन सुबह 6:10 से लेकर के 9:30 के बीच में व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। पारणा करने का अर्थ होता है कि व्रत खोलने के विधान को पारणा कहा जाता है। इसलिए जब आप एकादशी का व्रत पूरे नियम तथा विधि विधान से करते हैं तो आपको व्रत खोलना यानी पारणा भी संपूर्ण विधि के साथ संपन्न करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने के लिए दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना है। ब्रह्मचर्य व्रत का उस दिन पालन करना है। शहद नहीं खाना है तथा मसूर की दाल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और कोई भी अभक्ष भक्षण यानी इस प्रकार की वस्तुओं का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तथा आपको दशमी के दिन भी चावल नहीं खाना है। दशमी के दिन पराय अन्न का भोजन नहीं करना है तथा पूरी तरह शुद्ध और पवित्र मन से आपको अगले दिन सुबह एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। 21 सितंबर 2022 को सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर लेवे और स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्र धारण करें तथा मस्तक पर तिलक धारण करें। अपनी रुचि के अनुसार तिलक अवश्य लगाएं। देवो भूत्वा देवम यजेत, यानी जैसा आप चाहें वैसा तिलक धारण करें। जब हम प्रभु की अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, पूजा करते हैं तो हमारा स्वरूप भी उसी प्रकार से सुंदर, सुगंधित और सुव्यवस्थित होना चाहिए।
और सबसे पहले आप अपने नित्य का पूजन अर्चन करें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, तुलसी माता का पूजन करें और जो भी नित्य संध्या वंदन आप करते हैं वो आपको संपन्न करना चाहिए। और उसके बाद एकादशी व्रत का संकल्प आपको धारण करना है। संकल्प धारण करने के लिए हाथ की मुद्रा को इस प्रकार आपको रखना है और हाथ के मध्य भाग में जल रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे, सुपारी रखे, अक्षत के स्थान पर इस दिन जव अथवा तिल आपको रखना चाहिए और कुछ पैसे रख लीजिएगा, पीला पुष्प रख लीजिएगा तथा सबसे पहले आप 3 बार विष्णु 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 का उच्चारण करना है। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावरो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्चोकरणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य दिवसे अद्य ब्रह्मणोन्निः द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते ही अद्य दिवसे आश्विन मासे शुभैः कृष्ण पक्षे अद्यायः इंद्रा एकादश्यायां महापुण्यतिथयोः अद्य दिवसे पुष्य दिवस नक्षत्रे कर्क राशि स्थे श्री चंद्रैः, कन्या राशि स्थे श्री सूर्यैः, मीन राशि स्थे श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान सत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथोः। बोलिए मम आत्मनः। अपने नाम और गोत्र का आप उच्चारण करिएगा। अगर आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आप अपना सरनेम भी बोल सकते हैं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व पितृदेवताः प्रसन्नार्थम सर्व पितृश्वर देवताः प्रीत्यर्थम सर्वपित्र मोक्षार्थम सर्वपित्र सद्गति प्राप्त्यर्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रीत्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्चिरकाल संरक्षणार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अखंड लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्व ऐश्वर्यादि प्राप्त्यर्थम सर्व भौतिक सुख शांति समृद्ध्यर्थम अद्य दिवसे ही आश्विन मासे ही कृष्ण पक्षे ही इंद्रा एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। अगर आप किसी पितृ को अपनी एकादशी व्रत समर्पण करना चाहते हैं तो उनका नाम भी और उनका गोत्र यदि याद है तो वो भी आप इस दौरान बोल सकते हैं। एकादशी व्रत का संकल्प प्रभु को समर्पित करने के पश्चात हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु आज हम इंद्रा एकादशी पितृ एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। इस व्रत को करने की हमें पूर्ण रूप से क्षमता प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे ताकि संपूर्ण नियमों का पालन करते हुए विधि विधान के साथ में हम इस एकादशी का व्रत रख सकें। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा और एकादशी के दिन भगवान का विशेष पूजन अर्चन करने का विधान है। एक चौकी या पटे के ऊपर एक पीला कपड़ा बिछा करके मध्य में लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति चित्र की स्थापना करें और वहां पर एक सीधे हाथ के ऊपर भगवान के गेहूं की ढेरी रखे, उसके ऊपर तांबे का लोटा रख करके नाड़ा यानी कलावा बांध करके आम के पत्ते रखे, एक नारियल रख करके कलश की स्थापना करें। सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन करें, लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करें तथा कलश का पूजन करें और वहां पर आप अपने पितरों का नाम गोत्र बोलकर भी जलांजलि एवं पूजन अर्चन कर सकते हैं तथा पितरों के निमित्त वहां पर आप तिल और गुड़ का एक पिंड दान भी कर सकते हैं। हालांकि अनिवार्य नहीं है, स्वैच्छिक है। अगर आप चाहें तो
पितरों के निमित्त भी वहां पर तर्पण श्राद्ध आदि कर्म संपन्न कर सकते हैं। इस प्रकार एकादशी के दिन आपको विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए और एकादशी का जो व्रत करता है उसको किसी भी परिस्थिति में अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध या गाय के दूध से बनी वस्तुएं मानी जाती है। इसके अलावा अन्य फलाहारी वस्तु आप सेवन कर सकते हैं। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए तथा घर में चावल बनाना भी नहीं चाहिए। एकादशी के दिन घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष्य भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन आपको जो है दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं करवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए तथा शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना जाता है। और एकादशी के दिन किसी भी प्रकार से कोई गलत, अनैतिक या पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हालांकि पाप कर्म तो कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के पाप बताए गए हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक पाप। कायिक पाप का अर्थ होता है शरीर के द्वारा किए गए पापों को कायिक पाप कहा जाता है। वाचिक पाप का अर्थ होता है वाणी के द्वारा जब हम गलत शब्दों का उपयोग करते हैं या गलत बात बोलते हैं तो उसे वाचिक पाप कहा जाता है। और तीसरा होता है मानसिक पाप। यदि हम मन के द्वारा कोई गलत विचार करते हैं या गलत बात का जो है चिंतन करते हैं तो उसे भी जो है एक प्रकार की पाप की श्रेणी में माना जाता है। इसलिए आप एकादशी के दिन किसी भी प्रकार से कोई पाप कर्म, गलत कर्म, अनैतिक कर्म बिल्कुल न करें तथा इस दिन आपको अधिक से अधिक भगवान का स्मरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवान के पवित्र स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस दिन आप करें, गीता जी का पाठ करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें या जो भी आप पठन पाठन प्रभु के नामों का उच्चारण कर सकते हैं या भागवत जी का श्रवण करें, शिव पुराण का श्रवण करें। अधिक से अधिक प्रभु के नामों का स्मरण भी आप इस दिन कर सकते हैं। अगर आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको व्रत करना चाहिए, व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए। लेकिन सूतक के दौरान 13 दिनों तक भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य वर्जित माना जाता है। और जो माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड या रजस्वला अवस्था में रहती है उनको भी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। लेकिन भगवान का पूजन अर्चन 7 दिनों तक मासिक धर्म की अवस्था में नहीं करना चाहिए। और इन दिनों आपको जो है घर के कोई भी वस्तु जैसे भोजन, जल आदि को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। और इसी तरह कोई गर्भवती माताएं बहनें एकादशी का व्रत करना चाहती है तो वो भी कर सकती है, लेकिन अपने पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका अच्छी प्रकार से ध्यान रखते हुए फलाहार करके ही उनको व्रत धारण करना चाहिए। अगर किसी को दवाई लेना है, औषधि लेना है तो उसमें कोई दोष नहीं माना जाता है। एकादशी के दिन आप जल पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन घर में मसूर की दाल का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना अथवा छांटना नहीं चाहिए। और एकादशी के दिन जब आप व्रत करते हैं तो उस दिन आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन पृथ्वी पर सोना चाहिए, यानी 4 पाई पर सोना वर्जित माना जाता है। और एकादशी के दिन घर के बड़े बुजुर्ग जैसे माता पिता, सास ससुर, दादा दादी या अन्य वरिष्ठ जनों का अपमान अथवा अनादर नहीं करना चाहिए। किसी भी प्राणी का दिल इस दिन दुखाना नहीं चाहिए। और इस दिन आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, वाद विवाद नहीं करना है। पूजन पाठ या श्राद्ध कर्म में उतावलापन या जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। शांत मन से एकादशी का व्रत करें, पवित्र मन से एकादशी का व्रत करें और पूरे दिन व्रत रख करके रात्रि के समय जागरण करें।
अगर आप पूरी रात जाग सकते हैं तो बहुत उत्तम है, नहीं जाग सकते हैं तो जितना आप जाग सके उतना जागरण करके भगवान का भजन करें, कीर्तन करें और अगले दिन सुबह यानी 22 सितंबर 2022 गुरुवार को सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, पवित्र और शुद्ध वस्त्र धारण करें तथा भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद जिस प्रकार हमने एकादशी व्रत का संकल्प आपको धारण करवाया है उसी प्रकार आपको संकल्प लेना है और कहिएगा कि आज मैंने इंदिरा एकादशी का व्रत किया है। अगर आप अपने पूर्वजों को, पितरों को इस एकादशी का पुण्य फल प्रदान करना चाहते हैं तो इस प्रकार का आप मन ही मन उच्चारण कर लीजिएगा कि मैंने जो इंदिरा एकादशी का व्रत किया है वो अपने अमुक पूर्वजों को, यदि नाम गोत्र याद है तो वो बोलकर आप संकल्प के रूप में उनको अपना पुण्य फल प्रदान कर सकते हैं। अगर नाम गोत्र याद नहीं है और आप अपने समस्त पूर्वजों को अपना एकादशी पुण्य फल प्रदान करना चाहते हैं तो इस प्रकार बोल करके आप पितृ एकादशी, इंदिरा एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल अपने पितरों को प्रदान करके उनको सद्गति प्राप्त करवा सकते हैं। और एकादशी व्रत का पारणा आप भोजन से कर सकते हैं, जल और तुलसी जी का पत्ता खाकर कर सकते हैं, मिश्री से कर सकते हैं, दाल चावल रोटी से भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि जब व्रत का पारणा करते हैं उस दिन चावल यानी देव अन्न का उपयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दशमी और एकादशी के दिन हम चावल यानी देव अन्न का जो है पूरी तरह से परित्याग कर देते हैं। लेकिन जब हम एकादशी व्रत का पारणा करते हैं यानी व्रत खोलते हैं उस दिन हमको चावल अवश्य खाना चाहिए। दाल चावल रोटी शुद्ध और सात्विक भोजन से ही व्रत का पारणा करना चाहिए। व्रत का पारणा जिस दिन किया जाता है उस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा जब पारणा हम व्रत का करते हैं तो उस समय ब्राह्मण भोजन करने का विधान है, यानी ब्राह्मण को अपने घर बुला करके भोजन अवश्य करवाना चाहिए। अगर आप ब्राह्मण को बुला करके भोजन नहीं करवा सकते हैं तो इस निमित्त ब्राह्मण को आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री भी आप प्रदान कर सकते हैं। अगर ये सामान भी आप नहीं दे सकते हैं तो भोजन के निमित्त किसी भी विद्वान या ब्रह्मचारी ब्राह्मण को आप जो है नगद राशि भी प्रदान कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के आपको व्रत का पारणा जब करते हैं तो उस समय ब्राह्मण भोजन का जो है पुण्य अवश्य ही मिलना चाहिए। इस प्रकार आप एकादशी का व्रत करें तथा एकादशी का जो भी व्रत करता है उसको एकादशी की कथा अवश्य सुनना चाहिए। कथा हमेशा किसी भी विद्वान ब्राह्मण के मुखारविंद से ही सुनना चाहिए, क्योंकि कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए। जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तब आपको जनार्दन यानी भगवान नारायण के मुख से कथा का श्रवण करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। ब्रह्म वाक्य जनार्दन। तो ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करें और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति अपनी श्रद्धा, भक्ति या स्वेच्छा के अनुसार दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। दक्षिणा का कोई प्रमाण नहीं होता है, थोड़ी या बहुत, लेकिन दक्षिणा ब्राह्मण को अवश्य देना चाहिए जिससे आपको एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अब हम आपको एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा बड़ी ही जो है ज्ञानवर्धक तथा पुण्यदायक है और यह कथा सुनने से आपके जन्म जन्मांतर के पाप दोष तो नष्ट होंगे ही होंगे। इसके अलावा आपके पितरों को भी परम शांति प्राप्त होगी, आपके पूर्वजों को भी मोक्ष मिलेगा, आपके मृतक परिजनों को परम शांति प्राप्त होगी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। कथा आरंभ करने के पूर्व सबसे पहले हम गुरुदेव की वंदना करेंगे तथा प्रभु का आवाहन करेंगे ताकि गुरुदेव की कृपा एवं भगवान का भरपूर आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहे।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वरह पीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च बालां रन्ध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्गमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसन्धावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मेरा बारंबार प्रणाम। मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरहि पारा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री लाडले लाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। एकादशी की जो कथा है हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताई गई है उसमें बताया है कि एक समय की बात है राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया तथा उनसे प्रश्न किया कि हे मधुसूदन हे माधव कृपा करके मुझे यह बताइए कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और इस एकादशी का क्या महत्व है क्या विधान है तथा इस एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी की कथा क्या है। मैं आपके श्री मुखारविंद से यह वर्णन सुनना चाहता हूं।
तो हे प्रभु, आपसे मेरा निवेदन है कि आप मुझे इस कथा को सुनाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुमने जन कल्याण की भावना से, परोपकार की इच्छा से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसकी कथा सुनाने जा रहा हूं। भगवान कहते हैं कि हे राजन, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है, क्योंकि यह एकादशी पितृपक्ष में आती है, श्राद्ध पक्ष में आती है। इसलिए पितरों को मुक्ति देने वाली यह एकादशी पितृ एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। और इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और इसी तरह यदि उनके पितरों को सद्गति प्राप्त नहीं हो पाई है, पितरों की आत्मा भटक रही है, उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाया है, तो मृतक समस्त परिजनों को इस कथा का श्रवण करने से मुक्ति मिलेगी, सद्गति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। तो भगवान कहते हैं कि नीच योनि में पड़े हुए पितरों के लिए भी यह कथा एक प्रकार से सद्गति देने वाली कथा बताई गई है। तो अगर आप अपने पितरों की मुक्ति चाहते हैं तो इस कथा को पूरे ध्यान से मन लगा करके आपको श्रवण करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे राजन, पूर्व काल की बात है, सतयुग में इंद्रसेन नाम से एक विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मतिपुरी के राजा होकर के धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया करते थे। उनका यश तथा वैभव चारों दिशाओं में फैला हुआ था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत किया करते थे। उनके राज्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उनका भंडार हमेशा भरा पूरा रहता था तथा वो राजा भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सदैव भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर के गोविंद के मोक्षदायक नामों का स्मरण किया करते थे, जप किया करते थे और विधि पूर्वक आध्यात्म तत्व का चिंतन किया करते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद जी का वहां पर आगमन हुआ। आकाश से अचानक नारद जी वहां पर आए और नारायण 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 का उच्चारण करने लगे। देवर्षि नारद जी को आया हुआ देख करके राजा अपने आसन से खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहने लगे, स्वागतम महाभागा, स्वागतम महाभागा। आइए आइए, आज तो मैं धन्य हो गया हूं जो मेरी सभा में देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ है। क्योंकि कहा गया है कि जब देवर्षि नारद जी का आगमन हो जाता है तो समझ लो कि साक्षात भगवान नारायण का आपके घर में आगमन हो चुका है। तो राजा कहने लगे कि आज तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे साक्षात नारद जी के दर्शन हुए हैं। राजा ने देवर्षि नारद को एक सुव्यवस्थित सुंदर आसन पर बैठाया तथा उनके चरण धोए। उन्हें पाद्य अर्घ्य आदि से पूजन सत्कार करके सम्मान किया और देवर्षि नारद जी को राजा ने मस्तक झुका करके प्रणाम किया। देवर्षि नारद ने उनसे पूछा कि आपके राज्य में सब सकुशल तो है और किस प्रकार आप अपने राज्य को संचालित करते हैं, कोई कष्ट तो नहीं है। तब राजा ने कहा कि आपकी कृपा से सर्वथा सब कुछ कुशल मंगल है, सब कुछ आनंददायक है, लेकिन आज मैं धन्य हो गया हूं। आज आपके दर्शन से, आपके प्रत्यक्ष यहां आगमन से मेरे समस्त कर्म सफल हो गए हैं। मेरी समस्त धार्मिक क्रियाकलाप, यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई है। और हे देवर्षि, आज तो आपने मुझे धन्य कर दिया है। आज तो मैं परम सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस कर रहा हूं कि आपका आगमन मेरे महल में हुआ है और मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, बारंबार नमन करता हूं।
और कृपा करके मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप मुझे क्या उपदेश देना चाहते हैं, ये कृपा करके आप अवश्य मुझे बताइए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे राजाओं में श्रेष्ठ, आप मेरी बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुनना। नारद जी कहते हैं कि तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली एक बात मैं आज आपको बताने वाला हूं। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था, वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को देखा। वे व्रत भंग के दोष से वहां पर आए हुए थे। हे राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए मुझे एक संदेश दिया है। तुम्हारे पिता ने कहा है कि देवर्षि नारद, यदि आप पृथ्वी लोक पर जाओ तो मेरे पुत्र से यह संदेश अवश्य ही कह देना। उन्होंने कहा है कि बेटा, मुझे इंद्रा एकादशी व्रत का जो पुण्य है वह तुम प्रदान कर देना, इससे मैं स्वर्ग को चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे व्रत भंग के कारण जो है मैं स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं और अभी भी मैं जो है इस यमराज की नगरी में ही निवास कर रहा हूं। तो हे राजन, तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हें आज्ञा दी है कि तुम उनको स्वर्ग भेजने के लिए इंद्रा एकादशी का व्रत अवश्य करो। राजा ने पूछा कि भगवान, कृपा करके इंद्रा एकादशी व्रत का संपूर्ण विधि विधान मुझे बताइए और किस महीने में, किस पक्ष में इस व्रत को करना चाहिए, वो सब जानकारी विस्तार पूर्वक मैं आपके श्री मुखारविंद से जानना चाहता हूं तथा इंद्रा एकादशी का व्रत किस विधान से मुझे करना चाहिए। नारद जी ने कहा कि हे राजेंद्र, आप राजाओं में श्रेष्ठ हैं, भगवान विष्णु के आप परम भक्त हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूं। नारद जी कहते हैं कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन में श्रद्धा पूर्वक चित्त से प्रातः काल स्नान करें, फिर मध्याह्न काल में स्नान करने के बाद एकाग्र चित्त होकर के एक समय भोजन करें तथा रात्रि में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए पृथ्वी पर शयन करें। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोए। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करते हुए या इसको सुनते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। अध्यस्थिता निराहार सर्वभोग विवर्जितः स्वभोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। इस प्रकार एकादशी के दिन प्रातः काल वेला में भगवान के इस श्लोक का श्रवण करते हुए एकादशी का व्रत करें। इसका अर्थ यह है कि हे कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग होकर के निराहार रह करके एकादशी का व्रत करूंगा तथा कल भोजन करूंगा। हे अच्युत, हे माधव, हे मधुसूदन, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। इस प्रकार नियम ग्रहण करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए भगवान शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें फलाहार का भोजन करवाएं। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ करके विद्वान पुरुष गौ माता को यानी गाय को उन पिंडों को खिला देवे। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करे। तत्पश्चात प्रातः काल होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि नारायण का पूजन करे। उसके बाद ब्राह्मणों को बुला करके उनको भोजन करवा करके भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर के व्रत का पालना करे और भोजन करे। हे राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर के तुम इंद्रा एकादशी, पितृ एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पिता अवश्य ही वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस विधि से यदि कोई भी मनुष्य
अपने पूर्वजों के निमित्त इंदिरा एकादशी, पितृ एकादशी का व्रत करेगा तो उसके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होगी तथा वो भी स्वर्ग लोक को, वैकुंठ लोक को, परम धाम को प्राप्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, राजा इंद्रसेन ने ऐसा कह करके जो है देवर्षि वहां पर नारद हो गए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कह करके देवर्षि नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए, यानी पुनः वो वैकुंठ लोक को चले गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित तथा राज्य के समस्त प्रजाजनों के साथ में इंदिरा एकादशी के व्रत का विधि विधान से पालन किया, अनुष्ठान किया तथा विधिवत उन्होंने व्रत का पालना किया। भगवान कहते हैं कि हे कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, जय जयकार होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान श्री विष्णु के धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन ने भी अकंटक राज्य का उपभोग करके पुत्र को राज्य पर बैठा करके स्वयं स्वर्ग लोक को चला गया। इस प्रकार हे राजन, मैंने तुम्हारे सम्मुख इंदिरा एकादशी के महात्म का, इस कथा का वर्णन किया है। जो इस कथा को सुनेगा या पढ़ेगा उसके समस्त पाप दोष नष्ट हो जाएंगे तथा उसके जन्म जन्मांतर के समस्त पितरों को, समस्त मृतक परिजनों को भी मुक्ति प्राप्त होगी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप इंदिरा एकादशी, पितृ एकादशी के निमित्त अपने पूर्वजों की तृप्ति हेतु कुछ अन्न दान करना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं या फिर कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, पितृदोष शांति करवाना चाहते हैं, तो नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से पहुंचा करके पितृ एकादशी का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मणों को फलाहार करवा सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवा सकते हैं और पितृ एकादशी, इंदिरा एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल अपने पितरों को, अपने मृतक परिजनों को प्रदान करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सभी मिलकर के एकादशी की आरती का आयोजन करेंगे। उसके बाद नमस्कार करके प्रभु को प्रणाम करके उनसे क्षमा याचना भी करेंगे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, स्वामी शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा,
औस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विधा मिला हूँ दयामय, किस विधा मिला हूँ दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे स्वामी, जो कोई नर गावे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंशी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार मालांकुलितानकाये कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबराय दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आरार्तिक्यं समर्पयामि नमो नमः। हरि ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रमाण्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कूर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुष अंतार्धा परार्धात् पृथिव्ये समुद्र पर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोकोऽभिगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान ग्रहे आविक्षितस्य काम प्रेर विश्वे देवा सभासदिति। ओम विश्व तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्पात् संबाहुभ्यान् धमति संपतत्रेर्द्या वा भूमिं जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदि शक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमो नमः। समस्त आवाहित स्थापित स्थान देवताभ्यो नमः।
मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजाञ्चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, गौ माता की जय, नगर बस्ती की जय, आज के आनंद की जय, कल के आनंद की जय, परसों के आनंद की जय, बरसों बरसों के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों, माताओं बहनों, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके पुण्य लाभ भी प्राप्त कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो जब हम किसी को भेजेंगे तो उनका सुनने का भी पुण्य आपको मिल सकेगा। साथ ही आप से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दबा दीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।